हमारे आसपास की हर चीज, हवा से लेकर खाने तक मैटर से बनी है। चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस, ये सब मैटर के रूप हैं। मैटर वो है जिसका मास होता है और जो स्पेस लेता है। इसका मतलब है कि मैटर का वजन होता है और ये किसी न किसी जगह को घेरता है, यानी कि उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम से हम ये जान सकते हैं कि कोई चीज कितनी जगह घेरती है। एक पत्थर, पानी का गिलास या गुब्बारे के अंदर की हवा, ये सब मैटर है। ये सब चीजें मास और वॉल्यूम रखती हैं। अब मैटर हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये अलग अलग स्टेट्स में पाया जा सकता है, जैसे ठोस, तरल और गैस। ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है और हम इसे दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। ये क्लासिफिकेशन हमें मैटर को बेहतर समझने में मदद करता है। प्योर सब्सटेंसेस का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, मतलब वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे कि सोना या पानी। मिक्सचर्स दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि नमक और पानी का घोल। चीनी का कटोरा इमेजिन करो, ये एक प्योर सब्सटेंस है। चीनी एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल्स से बनी है। इसका कंपोजिशन हमेशा एक जैसा रहता है। अब उस चीनी को पानी में मिलाने का पिक्चर करो। आपने एक नया सब्सटेंस बना लिया है, आपने एक मिक्सचर बना लिया। ये मिक्सचर दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स का डिफरेंस समझना हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इससे हम जान सकते हैं कि चीजें कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। इससे हमें मटेरियल्स के कॉम्पोजिशन और उनके प्रॉपर्टीज को समझने में मदद मिलती है। ये ज्ञान विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में महत्वपूर्ण है। प्योर सब्सटेंसेस मैटर की रेसिपी में बेसिक इंग्रेडिएंट्स की तरह होते हैं। ये मैटर के सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं जिन्हें उनकी केमिकल आइडेंटिटी बदले बिना और तोड़ा नहीं जा सकता। इन्हें मटेरियल वर्ल्ड के एटम्स समझो। प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। जैसे सोना एक एलिमेंट है, प्योर गोल्ड में सिर्फ गोल्ड एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन भी एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइन होने से बनते हैं। पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स से 2:1 रेशियो में मिलकर बना कंपाउंड है। ये फिक्स्ड रेशियो जरूरी है, रेशियो बदला तो कंपाउंड पानी नहीं रहेगा। एलिमेंट्स मैटर के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये वो फंडामेंटल सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी केमिकल प्रोसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं हो सकते। हर एलिमेंट अपने एटम में प्रोटॉन्स की नंबर से डिफाइन होता है, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये एटॉमिक नंबर ही एलिमेंट की आइडेंटिटी को निर्धारित करता है। ये नंबर एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरे एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्शन को डिटरमिन करता है। एलिमेंट्स के बीच ये इंटरैक्शंस ही नई सब्सटेंसेस को जन्म देते हैं। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाने की यूनिक एबिलिटी के साथ सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बैकबोन है, जीवन के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स भी। कार्बन की वर्सेटिलिटी ही उसे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाती है। केमिकल रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज उनके एलिमेंट्स से अलग होते हैं। ये कंपाउंड्स ही हमारे चारों ओर की दुनिया को शेप देते हैं। टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। ये कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में एक कॉमन सब्सटेंस है। सोडियम एक रिएक्टिव मेटल और क्लोरीन एक पॉइजनस गैस मिलकर एक हार्मलेस खाने वाला कंपाउंड बनाते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से नए प्रॉपर्टीज इमर्ज होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज को बदलने में केमिकल बॉन्डिंग की पावर दिखाता है। केमिकल बॉन्ड्स ही वो फोर्सेस हैं जो एटम्स को एक साथ होल्ड करते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को समझना हमारे आसपास की हर चीज के कंपोजिशन को समझने के लिए बेसिक है। ये नॉलेज हमें नेचर के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करता है। सांस लेने वाली हवा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स का मिक्सचर से लेकर हमारे शरीर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तक सब कुछ इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी से हम अपने एनवायरनमेंट और खुद को बेहतर समझ सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के अनलाइक मिक्सचर्स का फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता। ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के फिजिकली कंबाइन होने से बनते हैं और उनके कंपोनेंट्स फिजिकल तरीके से सेपरेट किए जा सकते हैं। रेत और नमक को मिलाने के बारे में सोचो।
आप उन्हें बाद में आसानी से अलग कर सकते हैं। मिक्सचर्स को ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नमक का पानी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नमक पूरी तरह से घुल जाता है, एक ऐसा मिक्सचर बनता है जो हर जगह एक जैसा दिखता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते और आप अक्सर अलग अलग पार्ट्स देख सकते हैं। सलाद एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप अलग अलग सब्जियां और इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। सेक्शन 5 कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। एक और नजर, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस, ईक और नेजार। कोलॉइड्स और सस्पेंशंस स्पेशल टाइप्स के हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स हैं जिनके यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं। कोलॉइड में एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में इवनली डिस्पर्स्ड होते हैं, लेकिन पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते। दूध एक कॉमन एग्जाम्पल है, इसमें पानी में फैले फैट के टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं। सस्पेंशंस कोलॉइड्स जैसे होते हैं, लेकिन पार्टिकल्स बड़े होते हैं और समय के साथ सेटल हो जाते हैं। गंदा पानी एक अच्छा एग्जाम्पल है, मिट्टी के पार्टिकल्स पानी में सस्पेंडेड होते हैं, लेकिन अंततः नीचे बैठ जाते हैं। कोलॉइड्स और सस्पेंशंस का की डिफरेंस डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स के साइज में है। कोलॉइड्स में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इंडेफिनेटली सस्पेंडेड रहते हैं, जबकि सस्पेंशंस में बड़े पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाते हैं। सेक्शन 6 राज खोलना, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। राज खोलना, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमारे आसपास मैटर लगातार बदल रहा है। इन चेंजेस को दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज सब्सटेंस के फॉर्म या अपीयरेंस को बदलता है, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलता। बर्फ का पिघलना एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलता है, लेकिन वो अभी भी पानी है। केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। लकड़ी का जलना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि लकड़ी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके राख, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाती है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस का डिफरेंस समझना कुकिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक कई फील्ड्स में जरूरी है। इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सब्सटेंसेस अलग अलग कंडीशंस में कैसे बिहेव करेंगे और उन्हें अपने बेनिफिट के लिए कैसे मैनिपुलेट करेंगे। सेक्शन 7 प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। फाक पहचानना, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस, फाक पहचाना। यह पता लगाने के लिए कि कोई चेंज फिजिकल है या केमिकल, कुछ की चीजें देखनी होती हैं। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। फिजिकल चेंजेस अक्सर रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप ओरिजिनल सब्सटेंस वापस पा सकते हैं। ये चेंजेस सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रभावित करते हैं, जैसे आप पिघली हुई बर्फ को वापस सॉलिड बर्फ में जमा सकते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है रिवर्सिबल फिजिकल चेंज का। इन चेंजेस में आमतौर पर शेप, साइज या स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस होते हैं, लेकिन सब्सटेंस के केमिकल मेकअप में नहीं। फिजिकल चेंजेस में एनर्जी का ट्रांसफर भी शामिल हो सकता है। केमिकल चेंजेस आमतौर पर इरिवर्सिबल होते हैं। ये चेंजेस सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं। एक बार लकड़ी जलकर राख बन जाती है तो आप उसे वापस लकड़ी में नहीं बदल सकते। ये एक परमानेंट चेंज है। इन चेंजेस में अक्सर कलर में चेंज, गैस का प्रोडक्शन जैसे बबल्स, हीट या लाइट का रिलीज या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, सॉल्यूशन से बना सॉलिड शामिल होता है। ये सभी इंडिकेटर्स हैं कि एक केमिकल चेंज हो रहा है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके हम अपने आसपास हो रहे चेंजेस की नेचर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ इंटरैक्ट करने के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक रिसर्च और डेली लाइफ दोनों में महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8 मिक्सचर्स वर्सेस कंपाउंड्स। दो सब्सटेंसेस की कहानी। मिक्सचर्स वर्सेस कंपाउंड्स, दो सब्सटेंसेस की कहानी। मिक्सचर्स और कंपाउंड्स दोनों में अलग अलग सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, लेकिन उनके फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज में काफी अंतर होता है। मिक्सचर्स सब्सटेंसेस को फिजिकली ब्लेंड करके बनते हैं और उनके कंपोनेंट्स अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं। जैसे रेत और लोहे के बुरादे के मिक्सचर में रेत और लोहा दोनों अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं। कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन से बनते हैं जहां एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियोज में कंबाइन होते हैं। रिजल्टिंग कंपाउंड के प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट्स से अलग होते हैं। पानी
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज रखता है। इन डिफरेंसेस को समझना केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और यहां तक कि कुकिंग जैसे फील्ड्स में जरूरी है। ये हमें नए मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सब्सटेंसेस और उनके प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करने की अनुमति देता है। सेक्शन 9 प्यूरिटी की इंपॉर्टेंस। प्यूरिटी की इंपॉर्टेंस। मैटर की प्यूरिटी हमारे जीवन में क्रूशल रोल निभाती है। सांस लेने वाली हवा से लेकर ली जाने वाली दवाइयों तक सब्सटेंसेस की प्यूरिटी हमारी हेल्थ और वेल बीइंग पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकती है। कई इंडस्ट्रीज में मटेरियल्स की प्यूरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग में एक छोटी सी इंप्यूरिटी भी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन की प्यूरिटी उनके परफॉर्मेंस के लिए क्रूशल है। प्यूरिटी के कॉन्सेप्ट और मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड्स को समझना वेरियस प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस की क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जरूरी है। मैटर और उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानकर हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और एक सेफर और हेल्थियर वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।